सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है, क्या शिक्षण संस्थानों में गीता, कुरान, बाइबल जैसे ये सब जो धार्मिक ग्रंथ हैं ये पढ़ाए जाने चाहिए? मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है और क्रिश्चियन मिशनरी वाले बाइबल पढ़ाने की कोशिश करते हैं और संस्कृत पाठशाला में गीता पढ़ाई जाती है। क्या ये सभी सामान्य कोर्सों में भी शामिल कर दिया जाना चाहिए, सामान्य स्कूलों में भी? तो ऐसी जिज्ञासा उठती है, बहुत लोग प्रश्न करते हैं, इसकी मांग भी उठ रही है। तो जहाँ तक मेरे मंतव्य की बात है, मैं समझता हूँ कि पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन विश्लेषण के साथ, व्याख्या के साथ और बिना छिपाव दुराव के। इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि लोग देखेंगे ना फिर कि क्या अंतर है। बच्चे पढ़ेंगे तो सीखेंगे। कुरान पढ़ने के बाद ही तो पता चलेगा कुरान में क्या लिखा है, कितना उसमें सच्चाई है, कितना तथ्य है, कितना मानवतावादी है, कितना तर्कपूर्ण है, कितना विज्ञान सम्मत है, उसको लोग देखेंगे। तो जब पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे कि इसमें है क्या। और गीता भी पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे, उसी तरह से बाइबल भी पढ़ेंगे, देखेंगे। तो इन सब का विश्लेषण, खंडन मंडन करते हुए सब होना चाहिए। तो मतलब ये पढ़ाया जाना चाहिए कि मेरा का मतलब है कि इनके खंडन, इनकी प्रस्तुति, इनके विरोध में भी जो बातें हैं वो साथ में उसकी विवेचना में होनी चाहिए। आप कुरान में जो आयतें हैं उसको उद्धृत करते हुए और उसमें क्या गलती है उसको दिखलाते हुए पढ़ाइए, बच्चे सीखें। बाइबल में कहाँ गलती है उसको देखते हुए पढ़ाएं, गीता में कहाँ गलती है उसको देखते हुए पढ़ाएं, और इनमें कहाँ अच्छाई है उसको भी देखते हुए पढ़ाएं। तब स्पष्ट निर्णय होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, और कि इसको कितना प्रतिशत अपनाना चाहिए। तो इन सब का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए इन सब को पढ़ाया जाना चाहिए। मैं तो उसका समर्थन करता हूँ, और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि एक ही बच्चा हर तरह के ग्रंथ को पढ़े। तो उसमें तो सत्यमेव जयते हो ही जाएगा। कौन सा सत्य है ये उभर करके सामने आ जाएगा। इनमें कितने प्रतिशत सत्य हैं विज्ञान के आईने में ये भी उभर के आ जाएंगे। धार्मिक ग्रंथ कितने उपयोगी हैं ये भी सिद्ध हो जाएंगे, या कितने अनुपयोगी हैं ये भी सिद्ध हो जाएंगे। तो इसमें कोई जो है दिक्कत नहीं है पढ़ाने में। और दिक्कत तो अगर उठेगी तो वही कट्टरपंथियों से उठेगी जिन्हें लगता है कि उनके ग्रंथ में दिक्कत है। तो वे डर करके वे सोचेंगे कि नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अंधकार में रखना चाहेंगे, अन्यथा वहाँ खंडन शुरू हो जाएगा। तो वे यह कहने लगेंगे, और मुझे लगता है कि सिर्फ मुस्लिम ही आपत्ति करेंगे, क्योंकि उन्हीं को भय है कि कुरान की बखिया उधेड़ दी जाएगी। तो वे उसे बचाना चाहेंगे, वे नहीं चाहेंगे कि वहाँ पढ़ाया जाए। वे सिर्फ ये सोचेंगे कि यहाँ वहाँ मनवाया जाए क्योंकि उसमें तो मनवाने की ही बात है। और जब पढ़ाई जैसा शब्द का प्रयोग होता है तो पढ़ाई का मतलब ये मनवाने की बात नहीं होती है, उसको सिद्ध करने की बात होती है। शिक्षा में ये अंतर होता है
जो धार्मिक शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा में ये अंतर है। वैज्ञानिक शिक्षा उसके सारे दृष्टिकोणों की जांच परख करती है और धार्मिक शिक्षा सिर्फ उसी के एंगल से बताने की कोशिश होती है। धार्मिक शिक्षा में भावना पहले है और उसको पढ़ना उसको बाद में है, और उसमें जो गलत बात है उसको भी हजम करने की बात है, उसको भी मनवाने की बात होती है। लेकिन वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति में ऐसा नहीं होता है। तो जब इन ग्रंथों को वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति में लाया जाएगा तो फिर वहां पर इनकी ऐसी तैसी होगी और वहां सिद्ध होगा कि इसमें क्या क्या सही है क्या नहीं सही है। और वहां तो मुझे लगता है कि ये हल्ला गुल्ला मचाएंगे, मौलाना मौलवी सब हल्ला गुल्ला मचाएंगे कि हमारे ग्रंथ को, कुरान को नहीं पढ़ाओ तो इसकी आलोचना मत करो। लेकिन वैज्ञानिक शिक्षा तो ये कहती है कि आलोचना तो होकर रहेगी। गलत बात है तो उसको पढ़ाया नहीं जा सकता, उस अर्थ में पढ़ाया नहीं जा सकता है कि उसको मनवाया जाए। उसको इस अर्थ में तो पढ़ाया जा सकता है कि इसका खंडन किया जाए। और जब समाज का बहुत बड़ा तबका उसको मानने के लिए बाध्य है तो जाहिर सी बात है कि उसकी वैज्ञानिक शिक्षा होनी चाहिए। और वैज्ञानिक शिक्षा नहीं होने के कारण ही ज्यादा कट्टरता फैली है। वैज्ञानिक शिक्षा होती तो कट्टरता नहीं फैलती। तो जितने भी ग्रंथ हैं पढ़ाया जाए, बाइबल भी पढ़ाया जाए, लोग देखें कि उसमें कितने उपद्रव हैं, कितनी झूठी बातें, गढ़ी हुई बातें हैं, लेकिन सबकी वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति के तहत पढ़ाया जाए। उसमें जो लिखा हुआ है एक एक आयत दर आयत, उसकी क्या उपयोगिता है और क्या उसकी सत्यता है, इसकी जांच के साथ, उसकी टिप्पणी के साथ, उसके भावार्थ के साथ सब कुछ पढ़ाया जाए। तो ऐसा करने से समाज में सहिष्णुता बढ़ेगी और वैज्ञानिक सोच जो है वह उभर करके आएगा और जो सही बात है उसका निर्णय होगा और इससे समाज का बहुत बड़ा भला होगा। लेकिन इसे लागू करना इतना आसान मैं नहीं समझता हूं कि होगा, क्योंकि जो गलत बात को बचाना चाहता है वो बहुत विरोध करेगा, सड़कों पर उतर जाएगा, पथराव करना लगेगा, सरकार को धमकी देने लगेगा, प्रशासन को, स्कूल को, टीचर को धमकी देने लगेगा, मार भी सकता है जान से। तो ये सब दिक्कतें सामने आ सकती हैं। अब इनसे सरकार कैसे निपटे यह सरकार की समस्या है। लेकिन जहाँ तक पढ़ाने की बात है तो पढ़ाया तो अवश्य जाना चाहिए और तुलनात्मक पढ़ाई होनी चाहिए। जब तुलनात्मक पढ़ाई होगी तो स्पष्ट पता चलेगा कि ये कितने सही हैं, कहाँ कहाँ इनमें गलतियाँ हैं। तो ये तुलनात्मक अध्ययन हो और सबके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबको समझ करके पढ़ाया जाए। जिसमें जितना हिस्सा सही होता है उसको सही कहा जाए, बाकी हिस्से को बता दिया जाए स्पष्ट, ताकि ये हिस्से जो इतने गलत हैं, गंदे हैं, तो उसकी नग्नता में उसकी पूरा प्रस्तुतिकरण हो और न जो गलत हैं उसको बचाया जाए, छिपाया जाए या उसको निकाला जाए कोर्स से। नहीं, ऐसा नहीं कि उसके आप कोर्स से निकाल दीजिए कि ये हिस्से गलत हैं, विवादास्पद हैं, तो आप निकाल दें विवादास्पद कह करके। नहीं, कितने भी विवादास्पद मुद्दे हों, कितने भी गंदे हों, कितने भी भद्दे हों, वे अवश्य ही रहने चाहिए। वो कैसा है, वो जैसा है वैसा का वैसा उसको दिखना चाहिए। यदि ऐसा हम पढ़ाएंगे तो ही भला होगा, अन्यथा फिर भला नहीं होगा। अन्यथा फिर छिपाव दिरा हो जाएगा। तो फिर सत्य को आप छिपा देंगे तो फिर सत्य रहा कहाँ। तो उसको बिना छिपाए हुए और बिना भय के उसको पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसका स्वागत होना चाहिए। ओम।